दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सबका वंश वायरल्स के ऊपर। बोरी वाली सरकार की जय हो। मैं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वंश वायरल्स के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपके दिए हुए अतुलनीय प्यार और अमूल्य प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप मेरे पर बरसाते हैं। बहुत ही खुशी मिलती है कि मैं एक बहुत ही सामान्य गांव से हूं और आप मुझे बहुत प्यार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बातचीत करने जा रहा हूं आज जम्मू कश्मीर में बनी हुई नवनिर्वाचित सरकार की। गलत नहीं हूं तो बहुमत ही कहूंगा, क्योंकि कुछ ही सीटों का फैसला था। उससे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां पर सरकार बनाई और माननीय चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब इस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब सुरेंद्र चौधरी जी इसका नेतृत्व उनके साथ कर रहे हैं और 5 मिनिस्टर्स भी बने। लेकिन उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैं याद कराना चाहता हूं जो उन्होंने वादे किए थे। वादे उन्होंने एक बहुत ही हैरान करने वाला भी किया था और बहुत ही अच्छा भी किया था, क्योंकि जो वो अच्छा काम करेंगे उसका प्रोत्साहन करना भी हमारा काम है। उन्होंने कहा था कि हम अपनी पहली कैबिनेट में कॉन्ट्रेक्चुअल्स को परमानेंट करेंगे, रेगुलराइज करेंगे। लेकिन पहला सेशन कैसे धूम धमाके वाला हुआ वो आप सबने देखा ही। लेकिन जो धूम धमाका तो होता है, अगर टू नॉन कोऑपरेटिव ग्रुप्स मिलते हैं तो धमाका तो होता है, गलत तारे मिल जाए तो धमाका तो होता है। लेकिन सबसे पहले इन्होंने बात की थी कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ काम कर रही है, लेबर हो चाहे टीचर्स हो चाहे कोई भी हो, उनको रेगुलराइज करने का काम करेंगे। लेकिन उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस विफल है। 10 दिनों पहले जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार कठुआ में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जो एकमात्र गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है कठुआ में, उसके कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स कहूंगा या प्रोफेसर्स कहूंगा, एक ही बात है, उन्होंने पेन डाउन स्ट्राइक जो है वो की, जिसमें उनकी जो पे है उसे स्टेबल करने की उन्होंने मांग की। इसका मतलब ये है कि सरकार का कहीं ना कहीं उसके ऊपर ध्यान नहीं। ये हो गया झूठा वादा नंबर 1। अब झूठा वादा दिखाता हूं मैं दूसरा। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम एसपीओज, बीडीजीज, होमगार्ड्स और ऐसे ही और जो तबका है जम्मू कश्मीर सरकार में काम कर रहा है उन्हें रेगुलराइज करने के लिए एक स्कीम बनाएंगे या कुछ भी करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर में एसपीओज जो है वो सिक्योरिटी में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते, लेकिन उनके साथ इस जम्मू कश्मीर की नवनिर्वाचित सरकार ने धोखा दिया। पहले ऐलान कर देती कि एक न्यूली जो एसपीओ है उसको 12,000 रुपया पर महीना और जो 15 से 18 साल सर्विस कर चुका है उसे 30,000 प्रति महीना जो है तनख्वाह मिलेगी। और कहीं ना कहीं उनके परिवार में खुशी भी थी। जिनके 15 साल 18 साल जिसकी सर्विस होगी, इसका मतलब उनके बच्चे भी ज्यादा नहीं तो 5वीं 7वीं तो पढ़ते होंगे। उनकी घर में खुशी थी, क्योंकि स्टेबल पे होती है। 30,000 पर मंथ एक स्टेबल पे होती है, चल सकता है, सर्कल चल सकता है घर का। लेकिन कुछ ही दिनों में चीफ मिनिस्टर साहब का वो ट्वीट डिलीट। क्या है साहब, क्यों धोखा कर रहे हैं? अगर नहीं करना है तो लॉलीपॉप क्यों देते हैं आप? पहनने देना, लॉलीपॉप मत दीजिए। उसके बाद जब वो बरवाल में आए उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब और हमने उनसे सवाल पूछा और उन्होंने सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। और तो और एसपीओस के बारे में तो फिर मीटिंग में बात हुई, लेकिन होमगार्ड के बारे में जम्मू कश्मीर सरकार ने बात नहीं। रेवरे खेल, बीडीजीज, कोई बात ही नहीं। मैं पूछना चाहता हूं ये दोहरा रवैया क्यों? और झूठा वादा नंबर 3, इन्होंने कहा था कि हम 200 यूनिट फ्री जो है वो बिजली देंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 200 यूनिट फ्री नहीं है, अब बिजली का बिल भी बढ़ गया। अरे झूठे वादे क्यों करते हो? जब भाजपा सरकार तो नहीं रही जम्मू कश्मीर में, लेकिन
एलजी साहब के ऊपर कहीं ना कहीं निशाना साधते हैं कि भाजपा के, लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर है। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी भाजपा को सपोर्ट करते। उनके ऊपर आरोप लगाया जाता था कि भाजपा जो है वो स्मार्ट मीटर्स जो है उसे स्टैब्लिश करने का काम कर रही है। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि अब भी तो स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं। कठुआ में तो पीडब्ल्यूडी वाले गली के पास जब स्मार्ट मीटर्स लगे और पीडीडी डिपार्टमेंट्स के लोग जो है वो लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर्स लगाने के लिए हमें संपर्क किया जाए। अब मैं पूछना चाहता हूं कि कौन से बीजेपी सरकार जो है वो स्मार्ट मीटर्स लगा रही है? क्यों भोली भाली जनता के साथ खेलना चाहते हैं? मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को ये बता देना चाहता हूं कि आप ने किए हुए जो वादे जो है जम्मू कश्मीर की जनता के साथ उसे आपको पूरा करना पड़ेगा। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं कि जो हमने संघर्ष किया, मैं भी विद्यार्थी परिषद का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, हमने जिसके लिए विरोध किया आखिरकार हमारी मांग मंजूर हुई। और ऐसे ही अगर आप हमारे लोगों के साथ खेलोगे हम आपका विरोध करेंगे और आपको हमारे हर उस मांग को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार लोगों की सरकार है, लोगों द्वारा बनाई गई और लोगों के लिए बनी हुई सरकार है। मैं बता देना चाहता हूं।